आज हम साथ हैं राष्ट्र निर्माण पार्टी के दानवीर विजय अलंकार जी के साथ, और दिल्ली में इनकी जो तैयारियां हैं बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही हैं। तो आज हम पूछते हैं कि कैसी तैयारी है चुनाव में दिल्ली के लिए और क्या संदेश देना चाहते हैं दिल्ली की जनता को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और राष्ट्र निर्माण पार्टी, जैसा कि आपने कहा, किस तरह की तैयारी चल रही है। अभी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव 2025 में होने वाले हैं, उसी के तैयारियों के संदर्भ में हमारे साथी लगे हुए हैं, डेली कैंपेन कर रहे हैं। हम हमारे जो वैदिक सनातन मूल्य हैं, जो कि हमारी शिक्षा है, हमारी संस्कृति है, जो सबके हित के लिए है, सबके कल्याण के लिए है, सबकी उन्नति के लिए है। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जो हमारे सनातन मूल्य हैं उनको लेकर के हम चल रहे हैं, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना की गई है। यही हमारा ध्येय है। राष्ट्र निर्माण पार्टी, राष्ट्र हित सर्वोपरि। और किसी भी राष्ट्र के 4 आधार होते हैं। पहला भूमि, दूसरा भूमि पर आधिपत्य, पहला भूमि, दूसरा भूमि पर रहने वाले लोग यानी जनसंख्या, और तीसरा होता है भूमि पर लोगों का आधिपत्य, और चौथा जो आधार है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है उस राष्ट्र की संस्कृति, उस राष्ट्र की शिक्षा, जहाँ से लोगों को जीवन जीने का तरीका प्राप्त होता है। तो उसी विचारधारा को हम लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है, यह भी भारतीय सनातन संस्कृति को लेकर ही चल रही है, तो आपको एक नई पार्टी या अलग से खड़े होने की क्या आवश्यकता पड़ी? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और हमारे में थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको मिल जाएगा जब आप हमारी विचारधारा को ठीक प्रकार से समझेंगे। और रही बात, ठीक है, हमारी विचारधाराएं लगभग समान है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या कभी एक ऐसा समय आ गया कि बीजेपी को हार मिलती है, तो क्या एक विकल्प में कोई ऐसा संगठन है कि वास्तव में जो ऐसी पार्टी आए, जो यहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र के विषय में सोचते हैं, जो सांस्कृतिक यहाँ की जो विचारधारा है, जो मूल विचारधारा है, उसको लेकर के चलते हैं, उन विचारों को उनको मानने वाली कोई पार्टी है? अगर नहीं है तो एक विकल्प के रूप में होना चाहिए कि अगर बीजेपी वाले कुछ गलत दिशा में जाते हैं, तो देश की संस्कृति को, देश की धरोहर को संभालने के लिए एक ऐसी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, एक ऐसा दल होना चाहिए कि उनके विकल्प में आकर के खड़ा हो सके। इसलिए हम भी एक विकल्प बनने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी या सनातन संस्कृति से जो मानने वाली पार्टियां हैं, वह आप सदैव उनके साथ ही एक ही विचारधारा को लेकर चलेंगे? जी बिल्कुल चल रहे हैं, है ना। तो दिल्ली में तो आम आदमी की पार्टी है, केजरीवाल जी अपना बड़ा दावा करते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, तो क्या ऐसे ईमानदार पार्टी से आपका क्या लगता है? क्या लगता है वो ईमानदार है? मुझे तो लगता है उन्होंने ईमानदारी का मुखौटा ओढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, ईमानदारी से ही वायदे किए थे ना। उन्होंने कहा कि दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। उन्होंने भी तो कहा कि हम दिल्ली की जनता को स्वच्छ जल दे देंगे। उन्होंने कहा कि यमुना माँ है तो उसकी सफाई कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम पूरी दिल्ली की गलियों में कैमरे लगवा देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की गलियों में हम लाइट की अच्छी व्यवस्था कर देंगे। आप बताइए, इसमें से कोई भी काम हुआ है? महिलाओं की सुरक्षा का उन्होंने वायदा किया था। आज तो हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हमारी छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में जाती हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, माँ बाप को उनके साथ जाना पड़ता है। और नशे में पूरी दिल्ली को डुबो दिया। ये स्थिति दिल्ली की, यानी दिल्ली को तो डुबो दिया पूरी तरह से। दिल्ली को नष्ट कर रहे हैं, वो युवाओं को नष्ट कर रहे हैं। ये केजरीवाल जी की कैसी ईमानदारी है? तो ऐसी ईमानदारी का विरोध होना चाहिए। तो आप मानते हैं कि केजरीवाल को आप हरा सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और उनकी नीतियों का डट करके विरोध करना चाहिए, और वो हम कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जुड़े रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।